बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चीज़ी कटलेट्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, चीज़ी कटलेट्स बनाने के लिए मैंने सूखा धनिया ले लिया है 1.5 चम्मच। ये चिकन पाउडर लिया है मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच। और ये लिया है चाट मसाला 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक काला 1 चम्मच, हरा धनिया अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे आप डाल लें, हरी मिर्चें 2 काट कर मैंने ऐसे काट लिए फाइन सी, सोया सॉस लिया है तकरीबन 2 चम्मच और ये चावलों का आटा लिया है 3 चम्मच। ठीक है जी, इसके अंदर हम चीज़ डालेंगे। ठीक है, ये मैंने खोल के स्लाइस चीज़ रख ली है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और पोटैटो मैंने ले लिए हैं 5, जिसको मैं अब बनाने लगी हूँ और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। इसके बाद मैंने इसको मैशअप कर लिया है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे सारे जो मैंने आपको बताए हैं। नमक एहतियात से डालिएगा, चाट मसाले में भी नमक होता है और सोया सॉस में भी नमक होता है, आपको पता है। ये आ गई हमारी हरी मिर्ची और ये आ गया हमारा धनिया, ये आ गया हमारा सोया सॉस जो मैंने आपको बताया है, और ये आ गया हमारा चावलों का आटा। अब हम करेंगे इसको मिक्स अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये आटा जो हम यूज़ करते हैं ये हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो कबाब हैं या कटलेट्स जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो जो है आपकी खस्ता बने और थोड़ी अच्छी बने, क्रंच उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है जी, ये मसाला हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कटलेट्स की शक्ल देंगे। मसाले को यकजा कीजिएगा ताकि कहीं पर नमक तेज़ और ज़्यादा ना लगे। चलिए जी, अब हम बनाते हैं इसके कटलेट्स। ये देखिए, यहाँ से हम लेंगे बैटर और इसको हम लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे यूँ करके चीज़। ठीक है, और इसको हम कबाब की शक्ल दे देंगे, कटलेट्स की शक्ल। ये देखिए, अब आपके ऊपर है, आप इसको मोटा बनाना चाहते हैं, पतला बनाना चाहते हैं। मैं इसको इतना थिक रख रही हूँ। ठीक है जी, ये देखिए, हम दूसरा लेंगे सेम इसी प्रोसीजर से। इसके अंदर हम डालेंगे अपनी चीज़ ऐसे और इसको बंद कर देंगे, बंद करके और फिर हम इसको कैक्टस की शक्ल दे देंगे। ये देखिए, बड़े आराम से ये हो जाएगा। ठीक है जी, फिर से ठीक है, और इसको हम ये देखिए, आप मैं ये सारे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, फिर मैं आपको फर्दर बताती हूँ उसमें क्या करना है हमें। ये देखिए, अब मैं सब रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम अपना कबाब लेंगे, कटलेट्स लेंगे, इसको यूँ करेंगे अंडे के अंदर और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अच्छे तरीके से ये लगाइएगा, कोट कीजिएगा। ये देखिए, और फिर हम इसको अपने ठीक है फिर से ये लेंगे, ठीक है जी। ये देखिए, अब हम इसको रखेंगे। ये देखिए, हमने लिए कटलेट्स अपना इस तरीके से और ये हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो गए और इसको हम रखेंगे यहाँ पर। फिर से लेंगे, मैंने अंडे के अंदर थोड़ा सा नमक और कुटी लाल मिर्च
डालिए। आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च का डाला है और मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है जी। अब मैं ये सब रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है जी। अब मैं रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई और फिर आपको दिखाएंगे। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। चलिए जी अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। ये देखिए हमें अपने कटलेट्स तलने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है, ठीक है जी। अब बिस्मिल्लाह करके हम डालेंगे। ये देखिए, इसको मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा। वैसे तो ये सारा पका हुआ है, हमारे आलू भी पके हुए हैं और सब कुछ, लेकिन इसके अंदर हमारी चीज़ है, तो चीज़ जो है वो हमारी मेल्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम इसको थोड़े मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। मैंने इसके लिए सरसों का तेल यूज़ किया है। आपको जो सही लगे आप उसके अंदर इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, चाहें तो इसको तवे के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल लेकर और अपने तवे के ऊपर या किसी भी पैन के अंदर आप वैसे भी कर सकते हैं। कम घी में भी ये फ्राई हो सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ऐसे शैलो फ्राई जो हैं तो इसका लुक ही अलग होता है, आपको पता है। और फिर वो घी की ताज़गी जो होती है ना, वो भले आपकी सेहत के लिए अच्छी हो ना हो, लेकिन आपको पता है कि उसका कलर बड़ा प्यारा आता है जो भी चीज़ हम बनाते हैं या करते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको डिश में निकाल के, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह इसका लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ये देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है। थोड़ा सा ये मैं और फ्राई करूँगी, फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब आप बनाइएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है जी। अब मैं चलती हूँ, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।